Greetings of the day. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. In the previous session, we have seen that a video recapitulating the Newton laws of motion, that is, the first law of motion, which states inertia, second law of motion, which takes into the concept of momentum, third law of motion, that is, action and reactions are equal but opposite in direction, and then we have seen the conservation of momentum. And I have told you that in the next video we will be doing some numerical based question. So here we have some numericals that we need to do, that you need to understand. Now the first question is, from a rifle of mass 4 kg, राइफल का मास कितना है 4 kg और बुलेट का मास कितना है 50 ग्राम. क्लियर है यहाँ तक. तो गिवन मास क्या हो गया बुलेट का 50 ग्राम एंड राइफल का मास कितना हो गया m2, दैट इज योर 4 kg. And secondly, you will always remember to take the same units that I have told you in the starting. Now, from a rifle of mass 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. Initial velocity कितनी है 35 meter per second. Calculate the initial recoiling velocity of the rifle. राइफल की इनिशियल रिकॉइलिंग वेलोसिटी निकालनी है आपको. नाउ अब यहाँ पे आपने मास ऑफ राइफल लिख लिया, मास ऑफ बुलेट लिख लिया. द नेक्स्ट पार्ट इज़ कि आपको ये देखना है कि वो इनिशियल वेलोसिटी किसकी दी गई है. इज़ फायर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड. क्या फायर किया है आपने बुलेट, तो इनिशियल वेलोसिटी किसकी होगी बुलेट की होगी. बेटा यहाँ पे v1 ज़रूर लिखा है बट ये u1 ही है आपका, सो डोंट वरी अबाउट दैट. क्लियर है. तो रिकॉइलिंग वेलोसिटी आपको v2 निकालनी है. नाउ आपको पता है कि राइफल इनिशियली रेस्ट पर थी. क्लियर है. जब वो इनिशियली रेस्ट पर थी तो उसका इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा, मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी. तो यहाँ पे जो इनिशियल रिकॉइलिंग वेलोसिटी पूछी गई है ना, इसका मतलब यही है कि वो फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है किसकी, बुलेट गन की या राइफल की. क्लियर है यहाँ तक. नाउ अब आपने फाइनल वेलोसिटी निकाल ली, आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है राइफल की. इनिशियल वेलोसिटी आपने निकाली राइफल की ज़ीरो, क्योंकि वो रेस्ट पर थी. इनिशियल वेलोसिटी आपकी बुलेट की कितनी थी 35 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी बुलेट की कितनी होगी ज़ीरो, बिकॉज वो आके रुक जाएगी. जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगी तो वो रुक गई. तो दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी आपकी बुलेट की क्या हो गई ज़ीरो हो गई. ठीक है. Now the next part is, since the rifle was initially at rest, the initial momentum of the rifle will be zero. क्यों रेस्ट पे था m1 u1 ज़ीरो हो जाएगा आपका. क्लियर. m2 u2 ज़ीरो हो जाएगा आपका. नाउ m2 u2 ज़ीरो हो गया आपका. टोटल मोमेंटम ऑफ द राइफल एंड द बुलेट आफ्टर फायरिंग. फायरिंग के बाद क्या होगा अब आपका m1 v1 प्लस m2 v2. ना यहाँ पे इनिशियली आपको वो निकालना है एज पर द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. द टोटल मोमेंटम ऑफ द राइफल एंड द बुलेट आफ्टर फायरिंग इज ज़ीरो, सेम एज इनिशियल. ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि आपका दोनों ही आपस में इक्वल होंगे. देयरफॉर m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू ज़ीरो. क्लियर है. दोनों के फाइनल से तो एडअप करोगे आप, इनिशियल ज़ीरो हो गए आपके. This implies that v2 is equals to minus m1 v1 upon में m2. Clear. आपने values put की, then you will got your answer. Therefore, the recoiling velocity of the rifle is 0.4375 meter per second in the direction of opposite. Negative sign आया, that means वो opposite direction जा रही है, means पीछे की तरफ जा रही है आपकी. Clear है यहाँ तक. I hope this is clear to you. The next question is, ये क्वेश्चन किसका था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन में मूव कर रहे हैं एंड डायरेक्शंस विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली. मीन्स आपका एक ऑब्जेक्ट है मास m1 जिसका मास है 100 ग्राम एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 200 ग्राम. ये सब मूव कर रहे हैं. वेलोसिटी कितनी है u1 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड एंड u2 कितना है आपका 1 मीटर पर सेकेंड. दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन, कोलाइड किए और कोलिजन के बाद जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो मूव किया कितने वेलोसिटी से 1.67 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. दैट मीन्स
जो आपको फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी ये V2 हो गई, V1 हो गई है, तो आपको सेकेंड ऑब्जेक्ट की V1 निकालनी है। क्लियर है? नाउ सी, हमने मास वन को माना मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए दैट इज 100 ग्राम, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी दैट इज m2 दैट इज 200 ग्राम, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी u1 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? नाउ इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी b 1 मीटर पर सेकेंड हो गई थी, फाइनल वेलोसिटी ए की क्या थी 1.67 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी बी की आपको निकालनी थी। अब आपको पता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग कि आपके पास अगर आपको टोटल मोमेंटम निकालना हो तब क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए और इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी को ऐड करेंगे। ठीक है, देन आप फाइनल मोमेंटम निकालेंगे दोनों का, देन आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 के बराबर रखेंगे आप उसको। क्लियर है? सो इधर क्या किया गया है आपको कि अलग अलग मोमेंटम्स निकाल के दिखाए गए हैं। आपने पहले इनिशियल मोमेंटम निकाला, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी। ठीक, आपने मास m1 लिया 100 ग्राम, u1 कितना था 2 मीटर पर सेकेंड, देन आपने यहाँ पे क्या किया प्लस m2u2 किया, m2 क्या था 200 ग्राम इंटू u2 क्या था 1 मीटर पर सेकेंड, देन आपने इस पूरे को सॉल्व किया, देन यू विल गेट 400 ग्राम मीटर पर सेकेंड। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग आपको फाइनल मोमेंटम इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम आएगा। फाइन, आपने सारी वैल्यूज पुट कर दी। सी, आपने m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, आपने इनिशियल मोमेंटम तो निकाल लिया टोटल दैट इज 400 ग्राम, तो आपने इसको 400 ग्राम के इक्वल रख दिया। अब आपको क्या निकालना है, v2 निकालना है, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी निकालना है। m1 डाला, v1 डाला, पुट कर दिया, प्लस m2 डाला, v2 के आपने v2 रखा, देन आपने v2 को इधर रख दिया और बाकी सारी साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। क्लियर? उसको सॉल्व करने के बाद आपके पास v2 कितना है 1.165 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? तो फाइनल वेलोसिटी बी की कितनी आई 1.165 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, वो अंडरगोज अ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जिसके अंदर वेलोसिटी का चेंज हो रहा है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड। टाइम भी दे दिया आपको, वेलोसिटी में चेंज भी दे दिया। ना व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, आपको फोर्स निकालनी है। आपको बस चेंज इन वेलोसिटी आ गया 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम आ गया 4 सेकेंड, मास आपको 1 kg दे दिया। ना फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? सो आपको यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालनी है। पहले एक्सेलरेशन क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर, टाइम 4 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम कितना है 4 सेकेंड, तो 4/4 इज 1। ना सो एक्सेलरेशन यू विल गेट एज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन आपने वहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला पुट किया, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सो यू विल गेट मास इज योर 1 kg and acceleration is 1 meter per second square, so you will get the force as 1 Newton. Clear? Now the next question is if a net force of 7 Newton, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है अगर आपके पास टोटल फोर्स 7 न्यूटन की है कॉन्स्टेंटली अप्लाइड ऑन अ 400 ग्राम ऑब्जेक्ट, मास कितना है 400 ग्राम का, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, रेस्ट पर है, u 0 हो गया आपका, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, लॉन्ग विल इट टेक मीन्स कि आपको टाइम निकालना है। क्लियर? टू रेज इट्स वेलोसिटी टू 80 मीटर पर सेकेंड मीन्स आपको फाइनल वेलोसिटी कब तक चाहिए, जब आपकी वेलोसिटी कहाँ तक पहुँच जाए 80 मीटर पर सेकेंड, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 80 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट कहाँ था, रेस्ट पर था, तो वो u 0 हो गया, फोर्स कितना है 7 न्यूटन है, सो आपने मास डाला 400 ग्राम, दैट इज़ आप साइंटिफिक यूनिट्स में डील करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट्स में दैट इज़ 0.4 kg आ गया। एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन में मास, आपने फोर्स अपॉन में मास पुट किया, फोर्स क्या था 7 और मास कितना था 0.4, सॉल्व करके आपके पास एक्सेलरेशन आएगा 17.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था, ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ, दैट इज u इक्वल्स टू 0 हो गया। नाउ और कितने वेलोसिटी अटेन की थी 80 मीटर पर सेकेंड, तो वो फाइनल वेलोसिटी हो गई आपकी। क्लियर? नाउ आपने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको क्या निकालना था, टाइम। सो आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपकी, v इक्वल्स टू यू प्लस 80,
आपने सारी जगह वैल्यूज पुट की, v माइनस यू अपॉन ए किया आपने, आपके पास टाइम आ गया। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a sedan car of mass 200 kg is moving with a certain velocity. मूव करे एक सर्टेन वेलोसिटी से, मास कितना है 200 kg. इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट, रेस्ट पर आके दैट मीन्स कि फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई. बाय द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर. डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 20 मीटर का. व्हेन द एवरेज रेजिस्टेंस बीइंग ऑफर्ड टू इट इज़ 500 न्यूटन. What do you mean by average resistance? It means that we are applying a frictional force over there. क्लियर है? तो हुआ तो फोर्स ही, तो फोर्स कितना हो गया आपका 500 न्यूटन हो गया. सो व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ द मोटर कार, मतलब सेडान कार की वेलोसिटी कितनी थी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो आपकी ज़ीरो है. तो कौन सी वेलोसिटी पूछी गई है यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी पूछी गई है. क्लियर? ना फोर्स का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन. आपके पास फोर्स भी है मास भी है, आपने पुट करके एक्सेलरेशन निकाल ली वहाँ से कितना. अब यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों दिखाया गया है, बिकॉज वहाँ पे ब्रेक्स अप्लाई की, और ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद वहाँ पे लिखा गया है रेजिस्टेंस फोर्स है. रेजिस्टेंस फोर्स कौन सी थी आपकी, फ्रिक्शनल फोर्स. एंड मैंने आपको बोला है कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है, दैट्स व्हाई इट इज़ अ नेगेटिव साइन. तो 500 अपॉन में 200 किया, 200 क्यों, क्योंकि मास था. दैट यू विल गेट 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपके पास एक्सेलरेशन आ गई. नाउ व्हाट यू वांट इज, आपके पास टाइम नहीं है. क्लियर है? तो जब टाइम नहीं है तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे. क्यों? क्योंकि फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी था, वहाँ पे टाइम चाहिए. सेकेंड में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, वहाँ पे भी टाइम चाहिए. अब हमारे पास टाइम तो है ही नहीं, हमारे पास तो सिर्फ फाइनल वेलोसिटी दे रखा है, हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई एंड टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है हमें 20 मीटर. सो हमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी आपकी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. वी इज़ योर 0, एस इज़ योर 20 मीटर एंड ए इज़ योर माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड. सो जब आप ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड. क्लास आप यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, प्रॉपरली वैल्यूज पुट करके दिखाएंगे. ओके? Now the next question is a driver accelerates his car first at the rate of 4 meter per second square. एक्सेलरेशन करते हैं, एक्सेलरेशन कितनी है आपके 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देन एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन करते करते एक्सेलरेशन में चेंज आया, दैट इज 4 से 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई. नाउ कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द इंजन. नाउ दोनों ही केसेस में कुछ अलग अलग फोर्स लग रही होगी. तो आपको उन दोनों फोर्सेस का रेशियो निकालना है. आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. नाउ अब जब एक्सेलरेशन 1 थी, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेट हो रही थी कार, तो हमने वहाँ पे फोर्स ले ली F1. देन सेकेंड केस लिए हमने फोर्स 2 दैट इज F2, जहाँ पे एक्सेलरेशन क्या था आपको 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ना दोनों ही केस में मास कांस्टेंट है. सो जब हमें रेशियो निकालनी है फोर्सेस की तो हम F1 अपॉन F2 करेंगे. F1 क्या था, मास इंटू A1 अपॉन में मास इंटू A2. मास कॉमन है दोनों का, क्योंकि कार तो सेम ही है आपकी. सो मास कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचा A1 अपॉन A2. ना जब आपने A1 की वैल्यू 4 डाली एंड A2 की वैल्यू 8 डाली तो 4 अपॉन 8 आएगा एंड 4 अपॉन 8 सॉल्व करके कितना आएगा 1 अपॉन 2. ना यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, बिकॉज रेशोज में कभी भी कोई यूनिट नहीं लगती. So I hope these numericals are clear to you. That's all for today. Thank you and please copy all these numericals. अगर आपको if you have any doubt please contact me. That's all for today. Thank you.